हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए छठा मॉडल पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस छठे मॉडल पेपर के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस छठे मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस छठे मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 49 के बाद में दिया गया है 55 के बाद में दिया गया है 63 के बाद में दिया गया है 73 के बाद में दिया गया है 85 के बाद में दिया गया है 99 और 99 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 49 से कितना बन रहा है 55, 49 से 55 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 49 के अंदर क्या कर दें +6 कर दें तो 49 और 6 मिलकर बन जाएगा 55। फिर देखिए 55 से कितना बन रहा है 63, तो 55 से 63 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि हम 55 के अंदर क्या कर दें +8 कर दें तो 55 और 8 मिलकर बन जाएगा 63। फिर देखिए 63 से कितना बन रहा है 73, तो 63 से 73 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि हम 63 में क्या कर दें +10 कर दें तो 63 और 10 मिलकर बन जाएगा 73। फिर देखिए 73 से कितना बन रहा है 85, तो 73 से 85 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि हम 73 के अंदर क्या कर दें +12 कर दें तो 73 और 12 मिलकर बन जाएगा 85। फिर देखिए 85 से कितना बन रहा है 99, तो 85 से 99 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम 85 के अंदर क्या कर दें +14 कर दें तो 85 और 14 मिलकर बन जाएगा 99। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 99 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ है, सबसे पहले +6, उसके बाद में +8, उसके बाद में +10, उसके बाद में +12, उसके बाद में +14। यानी कि यहाँ पर सभी में क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, तो आगे भी क्या होगा प्लस होगा। कितना प्लस होगा वो देखिए मेरे भाई, देखिए यहाँ पर 6 से कितना हुआ 8 कैसे बन जाएगा। 6 में यदि हम क्या कर दें +2 कर दें तो 6 और 2 मिलकर बन जाएगा 8 है। फिर देखिए 8 से कितना बन रहा है 10 से, 8 से 10 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए, यदि हम 8 में क्या कर दें +2 कर दें तो 8 और 2 मिलकर बन जाएगा 10 है। फिर देखिए 10 से कितना बन रहा है 12, 10 से 12 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए, यदि हम 10 में क्या कर दें +2 कर दे तो बन जाएगा 12। फिर देखिए 12 से कितना बन रहा है 14, 12 से 14 कैसे बनेगा। यहाँ पर भी देखिए, यदि हम 12 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 12 और 2 मिलकर बन जाएगा 14।
अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है, 14 से अगली संख्या ज्ञात करनी है। तो 14 से अगली संख्या ज्ञात करेंगे कैसे, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सभी के अंदर +2 हुआ है, तो 14 से अगली संख्या निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, 14 के अंदर भी +2 कर देंगे। तो 14 और 2 मिलकर बन जाएगा 16। और मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम 99 के अंदर क्या कर दें, +16 कर दें, तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए मेरे भाई, 99 और 16 कितना हो जाएगा, तो 99 के अंदर 16 को ऐड कर देंगे, तो 99 और 16 मिलकर बन जाएगा 115। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 115। अब हमें देखना है कि 115 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 115 में दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये। यानी कि आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर फुल सॉल्यूशन के साथ में रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा मात्र और मात्र 51 रुपये के अंदर। तो जो भी अभ्यर्थी कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना सकता है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 62 का संबंध है 12 के साथ में, उसी प्रकार से 74 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए इस टाइप का प्रश्न आपको जब भी एग्जाम के अंदर दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 62 से यहाँ पर 12 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 62 से यहाँ पर 12 बना है उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 74 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले पता करेंगे कि 62 से यहाँ पर 12 कैसे बना है। तो 62 से यहाँ पर 12 बनाने के लिए क्या किया गया है, मेरे भाई ध्यान से देखिए 62 मिलकर बना है 6 और 2 से। यदि हम इस 62 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 6 दूना के 12। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 12 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। यानी कि 62 से यहाँ पर 12 बनाने के लिए क्या किया गया है, मेरे भाई 62 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करके यहाँ पर लिखा गया है 12। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 74 के अंदर है और इस 74 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 74 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है, तो 74 मिलकर बना है 7 और 4 से। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 74 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बन जाएगा 7 चौका 28। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 28। अब हमें देखना है कि 28 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 28 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर निम्न में से कौन सी संख्या आएगी। यानी कि ये तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से और कुछ ही सेकंडों में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 55, 55 के बाद में दिया गया है 62, 62 के बाद में दिया गया है 31, 31 के बाद में दिया गया है 38, 38 के बाद में दिया गया है 19 और 19 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। यहाँ पर देखिए सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 55, 55 से कितना बन रहा है 62, 55 से 62 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, यदि हम 55 के अंदर क्या कर दें +7 कर दें तो 55 और 7 मिलकर बन जाएगा 62। फिर देखिए 62 से कितना बन रहा है 31, तो 62 से 31 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 62 को क्या कर दें 2 से भाग कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 31। फिर देखिए 31 से कितना बन रहा है 38, तो 31 से 38 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 31 के अंदर क्या कर दें +7 कर दें तो 31 और 7 मिलकर बन जाएगा 38। फिर देखिए 38 से कितना बन रहा है 19, तो 38 से 19 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 38 को क्या कर दें 2 से भाग कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 19। अब इसी प्रकार से आपसे पूछा गया है कि 19 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर सबसे पहले हुआ है +7, उसके बाद में भाग 2, फिर क्या हुआ है +7, उसके बाद में भाग 2, यानी कि यहाँ पर क्या चल रहा है एक सीरीज चल रहा है +7 भाग 2 +7 भाग 2। अब क्या हो जाएगा भाग 2 के बाद में हो जाएगा यहाँ पर +7, यानी कि यदि हम 19 के अंदर क्या कर दें +7 कर दें तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 19 के अंदर +7 कर देंगे तो 19 और 7 मिलकर बन जाएगा 26, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 26। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 26 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है, तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई जल्दी से एक काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यह देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 2,
2 के बाद में दिया गया है 7, 7 के बाद में दिया गया है 17, 17 के बाद में दिया गया है 32, 32 के बाद में दिया गया है 52 और 52 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ध्यान से देखिए सीरीज को कैसे सोल्व किया गया है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले सीरीज में दिया गया है 2, 2 से कितना बन रहा है 7 है, 2 से 7 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम 2 के अंदर क्या कर दें +5 कर दें तो 2 और 5 मिलकर बन जाएगा 7। फिर देखिए 7 से कितना बन रहा है 17, 7 से 17 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 7 में क्या कर दें +10 कर दें तो 7 और 10 मिलकर बन जाएगा 17। फिर देखिए 17 से कितना बन रहा है 32, 17 से 32 कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिए यदि हम 17 में क्या कर दें +15 कर दें तो 17 और 15 मिलकर बन जाएगा 32। फिर देखिए 32 से कितना बन रहा है 52, तो 32 से 52 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 32 में क्या कर दें +20 कर दें तो 32 और 20 मिलकर बन जाएगा 52। फिर इसी प्रकार से आपसे पूछा गया है कि 52 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मैंने आपको काफी बार बताया है कि इतना सोल्व करने के बाद में आपको क्या करना है, प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितने भी संख्याएं आई है इन सभी संख्याओं को आपको ध्यान से देखना है और पता लगाना है कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, सबसे पहले हुआ है +5, उसके बाद में +10, उसके बाद में +15, उसके बाद में +20, यानी कि सभी में प्लस हो रहा है तो आगे भी प्लस होगा। कितना प्लस होगा तो ध्यान से देखिए 5 से कितना बना 10 कैसे बनेगा। 5 में क्या कर देंगे +5 कर देंगे तो 5 और 5 मिलकर बन जाएगा 10। फिर देखिए 10 से कितना बन रहा है 15, 10 से 15 बनेगा कैसे, यदि हम 10 में भी क्या कर दे +5 कर दे तो 10 और 5 मिलकर बन जाएगा 15। फिर देखिए 15 से कितना बन रहा है 20, 15 से 20 कैसे बनेगा। तो 15 के अंदर भी क्या कर देंगे +5 कर देंगे तो 15 और 5 मिलकर बन जाएगा 20। अब इसी प्रकार से हमसे क्या करना है, यानी कि 20 से अगली संख्या ज्ञात करनी है। तो 20 से अगली संख्या ज्ञात हो जाएगी कैसे, सभी में +5 हुआ है तो 20 से अगली संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे 20 में भी +5 कर देंगे तो 20 और 5 मिलकर बन जाएगा 25। यानी कि 20 के बाद में संख्या प्लस होगी 25 और प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम 52 के अंदर क्या कर दें +25 कर दें तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 52 के अंदर क्या कर देंगे +25 कर देंगे तो 52 और 25 मिलकर बन जाएगा 77। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 77। और 77 देखिए ध्यान से हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर और जिन भी अभ्यर्थियों का आंसर बी आया था या 77 आया था समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो उम्मीद करता हूं कि यह चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। एक निश्चित कूट भाषा में राइट को 98,653 लिखा जाता है और क्लर्क को 54,297 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ग्रेड का कोड क्या होगा। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और मेरे भाई याद रखना आपके एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए मेरे भाई ध्यान से देखिए। प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ग्रेड शब्द के कोड क्या होंगे या फिर ग्रेड शब्द का कोड क्या होगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए जो ग्रेड शब्द है इसके अंदर जितने भी अल्फाबेट लेटर में दिए गए हैं वो सभी अल्फाबेट लेटर में राइट शब्द और क्लर्क शब्द इन दोनों शब्दों के अल्फाबेट लेटर के अंदर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ग्रेड शब्द का कोड ज्ञात करेंगे कैसे, ध्यान से समझिए मेरे भाई, बहुत ही आसान होता है इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे जी का कोड लिखेंगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए
यहाँ पर जी को क्या लिखा गया है, तो 3 नंबर पर देखिए जी को लिखा गया है 6, तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई जी का कोड हो जाएगा क्या 6। ठीक है, उसी प्रकार से जी के बाद में क्या है आर है, आर को क्या लिखा गया है, तो मेरे भाई ध्यान से देखिए आर को यहाँ पर लिखा गया है 9, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे आर को लिखेंगे 9, और ध्यान से देखिए मेरे भाई आर को यहाँ पर भी लिखा गया है 9। ठीक है, उसी प्रकार से आर के बाद में क्या है डबल ई, तो मेरे भाई डबल ई का कोड क्या होगा, यहाँ पर देखिए ई को क्या लिखा गया है, तो ध्यान से देखिए ई को लिखा गया है 2, डबल ई है तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे 2 बार। ठीक है मेरे भाई, उसी प्रकार से क्या है ई के बाद में है टी, टी को क्या लिखा गया है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए टी को लिखा गया है 3, तो यहाँ पर भी हम टी को क्या लिखेंगे 3, यानी कि मेरे भाई ग्रेट शब्द का कोड होगा 69223। अब हमें देखना है कि 69223 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 69223 में दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है, तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं ये 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि जो हमने आपके लिए मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है वो इसी टाइप के शानदार क्वेश्चनों के साथ में और फुल सॉल्यूशन के साथ में आपको मास्टर पीडीएफ सेट मिलेगा। तो पीछे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को आप ले सकते हैं, और मेरे भाई एग्जाम के अंदर इन्हीं क्वेश्चनों में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 6ठा प्रश्न है आप सभी के सामने, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था, तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वर्ष 1919 में। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में और कहां पर हुआ था। तो मेरे भाई याद रखना जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। कहां पर हुआ था, तो मेरे भाई पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो मेरे भाई जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया मेरे भाई दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से प्रेरित है। तो 7वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन ए है हीलियम गैस है, ऑप्शन बी है नियोन गैस है, ऑप्शन सी है ऑर्गन गैस है, और ऑप्शन डी है क्रिप्टॉन गैस। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि ऑर्गन गैस जो कि एक अक्रिय गैस है, ये वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ऑप्शन ए है भाग 2, ऑप्शन बी है भाग 3, ऑप्शन सी है भाग 4, और ऑप्शन डी है
भाग 4A। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है गुजरात। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का लौह पुरुष या फिर आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, या फिर इस प्रश्न को एग्जाम के अंदर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त बैंक या ब्लड बैंक कहलाता है? ऑप्शन ए है हृदय, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है प्लीहा और ऑप्शन डी है किडनी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि मानव शरीर का जो प्लीहा अंग है यह रक्त बैंक या ब्लड बैंक कहलाता है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है हाइड्रोमीटर का, ऑप्शन बी है बैरोमीटर का, ऑप्शन सी है लैक्टोमीटर का और ऑप्शन डी है थर्मामीटर का। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। मेरे भाई आप सभी से पूछा गया है कि किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर उपकरण का उपयोग
किया जाता है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई काफ़ी अभ्यर्थियों का कमेंट आ रहा था कि सर रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा। तो मेरे भाई जो आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है ये दिसंबर महीने के लास्ट वीक के समथिंग हो सकता है। और आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है, यदि आप अपनी तैयारी को अच्छा और मजबूत बनाना चाहते हैं और रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अंदर पहली बार के अंदर यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट को आप कैसे ले सकते हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके बोल सकते हैं कि हमें रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मास्टर पीडीएफ सेट लेना है। तो मेरे भाई आपके व्हाट्सएप नंबर पर आपको एक स्कैनर मिलेगा, उस स्कैनर पर आपको 80 रुपये का पेमेंट करना है। और पेमेंट के मात्र 2 से 3 मिनट के समय के अंदर ही आपको ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट सेंड कर दिया जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। और मेरे भाई मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूँ, आपके एग्जाम के अंदर इसी मास्टर पीडीएफ सेट में से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था। ऑप्शन ए वर्ष 1929 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1930 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1931 में, और ऑप्शन डी है वर्ष 1932 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि गांधी इरविन समझौता हुआ था वर्ष 1931 में। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।